आज जो है बार मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले बार मैग्नेट का सिर्फ नाम सुनते थे कि ऐसा होता है। आज इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहली बात, बार मैग्नेट रॉड शेप्ड मैग्नेट होता है और दूसरी बात, यह मैग्नेटिज्म का सबसे छोटा पार्टिकल होता है या छोटा एलिमेंट होता है। इसको यहाँ पर फिगर बना के हम लोग दिखाते हैं। देखिए, यह है बार मैग्नेट, इसका है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट के जो पोल होता है उसमें चार्ज भी होता है, दैट इज मैग्नेटिक चार्ज। यहाँ पर यम, यहाँ पर भी यम। आई दोनों पोल के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। यह डिस्टेंस को मान लिया गया है 2a। इधर देखिए एक फिगर बनाए हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। हम लोग का जाना पहचाना है, 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, दोनों का वैल्यू बराबर है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर और वहां पर कंपैरिजन कीजिए। प्लस चार्ज नॉर्थ पोल प्लस चार्ज के जैसा होता है, साउथ पोल माइनस चार्ज के जैसा होता है। तो एक तरह से कहिएगा तो बार मैग्नेट भी दो मैग्नेटिक चार्ज का सिस्टम है। दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है, नेचर अपोजिट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस वही 2a है। यह अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट दोनों को फिजिक्स में डाइपोल के नाम से जाना जाता है। यह अरेंजमेंट चार्ज से बना है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यह अरेंजमेंट मैग्नेट के पोल से बना है, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट को ही कहा जाता है। अंतर सिर्फ यह है कि नॉर्थ और साउथ आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस अलग अलग कर सकते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। और चूंकि आप कह रहे हैं कि बार मैग्नेट मैग्नेटिज्म का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो स्वाभाविक रूप से मैग्नेटिक डाइपोल ही मैग्नेटिज्म का सबसे छोटा एलिमेंट है। इलेक्ट्रोस्टेट का सबसे छोटा एलिमेंट पॉइंट चार्ज होता है। अब पॉइंट चार्ज से डाइपोल बनता है। यहां पर सबसे छोटा बारे मैग्नेट है और बार मैग्नेट ही डाइपोल होता है। तो फर्स्ट जानकारी तो यही है कि बार मैग्नेट डाइपोल होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो मैग्नेटिक पोल होते हैं जिसका नेचर अपोजिट होता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। और इधर जो देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ते थे तब यह पढ़ते थे कि हर डाइपोल में एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मेजरमेंट किया जाता है। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड पी वेक्टर। और इस पी वेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इस पी वेक्टर का वैल्यू कितना होता है? Q इंटू 2a। इस वेक्टर का नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। यह वेक्टर का डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज के डायरेक्शन में होता है। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसी का नाम इलेक्ट्रिक मोमेंट भी रखा गया है। तो जैसे यहां होता है वैसे ही यहां भी होता है। बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल में भी एक मैग्नेटिक मोमेंट नाम का वेक्टर होता है जिसको हम लोग यम सिंबल से लिखते हैं। और इस यम का भी वैल्यू वही होगा, मैग्नेटिक चार्ज इनटू डिस्टेंस। वेक्टर में लिखिएगा तो इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दो केस में बनते हैं। एक तो बार मैग्नेट में अभी पढ़ रहे हैं, एक करंट में भी बनता है। हम लोग पढ़े हैं करंट में, याद होगा वहां पर बताते थे मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट के दो सोर्स है, इलेक्ट्रिक मोमेंट के एक ही सोर्स है।
ये हो गया डिफरेंस। इक्वेशन दोनों का आपके सामने है। यहीं पर हम लोग लिखते हैं ऐसे, सिंस मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हम लोग पढ़ के आए हैं करंट इनटू एरिया। यहीं से हम लोग इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। सभी बातें हम लोग जान ही गए हैं, वहां पर सिर्फ एक लाइन लिख देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज and the product of magnetic charge and distance between both poles ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ बार मैग्नेट। करंट में तो हम लोग डिफाइन किए ही थे आज बार मैग्नेट। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन बार मैग्नेट के केस में हम लोग कैसे करते हैं, यह पढ़ने आ गए। यहां पर एक बार मैग्नेट लिया गया है, इस मैग्नेट का लंबाई L है और दोनों चार्ज का वैल्यू m। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हो जाएगा m इंटू L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या किए, इस मैग्नेट को काट दिए। when it is cutting into two equal halves, दो बराबर बराबर हाफ टुकड़ा में काटा जाएगा तब क्या होगा। तो यहां पर दो तरीके से हम लोग कट कर सकते हैं। एक कटिंग आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा कटिंग ऐसे कर सकते हैं।
दोनों को बताते हैं। पहले पहला वाला देखिए, फर्स्ट वाला आप काट दीजिएगा तो मैग्नेट यही बचेगा। दो टुकड़ा बन गया, दोनों टुकड़ा आपके सामने है। लंबाई अब कितना कितना हो जाएगा, L/2, और यहां भी होगा L/2। इधर था नॉर्थ पोल, इधर था साउथ पोल। आज दूसरे एंड पर अपने आप अपोजिट अपोजिट पोल आ जाते हैं। मैग्नेट का शेप लंबाई में सिर्फ बदला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदला है, इसीलिए चार्ज वही रहेगा। चार्ज यहाँ अब भी m है, यहाँ भी m है। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालिएगा तो चार्ज है m, डिस्टेंस हो गया है L/2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। उससे कंपेयर कीजिएगा पहले वाले से, तो उसके मुकाबले यह मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया है, आधा हो गया है। m डैश बराबर होगा m/2। दूसरे तरीका में जो कट किया गया है, हाँ पार्ट 2 में देखिए जो कट किए हैं दूसरे मेथड से, इस दूसरे वाले वे में देखिए, इस बार लेंथ नहीं बदला है, लेंथ वही है। यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। लेंथ ले लिया गया, नॉर्थ साउथ पोल ले लिया गया। इस बार मैग्नेट का थिकनेस बदल गया है, पहले मोटा मैग्नेट था, पतला हो गया है। ऐसे केसेस में मैग्नेटिक चार्ज के वैल्यू रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि आधा आधा आप कट किए हैं, इसीलिए यहां पर हो जाएगा m/2, यहां भी हो जाएगा m/2। अब नया मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालिएगा m डैश, तो चार्ज का वैल्यू हो गया m/2 और लेंथ हो गया l। इसको भी आप पहले वाले से कंपेयर करके देखिए तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर से हो गया है m/2। तो हम लोगों ने देखा कि किसी बार मैग्नेट को दो बराबर टुकड़ा में काटते हैं, चाहे ट्रांसवर्स काटिए चाहे लॉन्गिट्यूडनल काटिए, दोनों केसेस में मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट, व्हेन अ मैग्नेट is bent in another shape अगर दूसरे शेप में आप बेंड कर देते हैं तब हाँ, तो मैग्नेट का शेप बदलना है। ये है बार मैग्नेट, और लंबा कर देते हैं। इस मैग्नेट का लंबाई L है, यह है साउथ पोल, यह है नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक चार्ज m है। ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होगा चार्ज I इंटू लेंथ। अब इसी मैग्नेट को बेंड कर दिया गया है ऐसे,
सेम मैग्नेट को उस शेप में बेंड कर दिया गया है। अब आप देखिएगा नीचे में जो लेंथ है यह हो जाएगा L/2 और यह भी हो जाएगा L/2। साउथ पोल यहां रहेगा, नॉर्थ पोल यहां होगा, मैग्नेटिक चार्ज यहां पर है, यहां पर है। हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक चार्ज I इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर दिखाना होगा तो ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा। अब इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा मैथमेटिक्स से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अभी जो बेंडिंग किया गया है ये 90 डिग्री पर किया गया है, यह L/2 है, यह भी L/2 है, तो यह लेंथ कितना हो जाएगा L/√2। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ तो आप ही लोग बताइए नया मैग्नेटिक मोमेंट जो है यम डैश बराबर क्या लिखिएगा M/L/√2। पुराना से कंपेयर कीजिएगा तो एम डैश का वैल्यू कितना आएगा M/√2। तो इस तरह से अगर बेंड कर दिया जाए तो हम लोग निकालते हैं इस तरह से, इफ a bar magnet is bent in the form of semicircle तो एक बार फिर से एक बार मैग्नेट लिया गया है, इस मैग्नेट को मोड़ करके सेमी सर्किल बना दिया गया है। हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर पहले मैग्नेटिक मोमेंट यम है तो बाद में सेमी सर्कुलर शेप में क्या होगा, यही जानना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक ही तरीका है, मैग्नेटिक चार्ज में दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर निकालिएगा मैग्नेटिक मोमेंट पहला फिगर में, तो यम बराबर क्या लिखिएगा छोटा यम एल। दूसरा में देखिए इसमें ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट यम डैश बराबर अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे M/2R, क्योंकि यहां पर दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2R है। अब इसको बनाने के लिए R निकालना पड़ेगा, R निकालने के लिए सर्किल का कंसेप्ट हम लोग को यूज करना होगा, क्योंकि इसी रॉड को मोड़ करके सर्किल बनाया गया है। इस पूरे रॉड का यह जो लेंथ होगा यहां से यहां, ये पूरा लेंथ कितना होगा L, और यह होता कितना है πr, यानी यहां जो L है ये बराबर है πr के, तो R बराबर कितना हो जाएगा L/π। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, ठीक है रखते हैं वैल्यू M डैश बराबर M
2L/पाई। अब यहां से कंपेयर उसको कीजिए, तो ये नया मैग्नेटिक मोमेंट जो आप निकालेंगे m डैश कितना आएगा 2m/पाई के। तो अगर किसी बार मैग्नेट को बेंड करके आप सेमी सर्कुलर शेप में बदल देते हैं, तब वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट 2m/पाई होता है। अब हम लोग पढ़ने आए हैं बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो चूंकि बार मैग्नेट डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का इस्तेमाल करके बार मैग्नेट का केस भी पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़ते थे यूनिफॉर्म फील्ड में रखिएगा तो माइनस चार्ज पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, प्लस चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अब यहीं से टोटल फोर्स का वैल्यू अगर लिखा जाए कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स F इक्वल्स हो जाएंगे 0। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो यहां पर टॉर्क लगता है, जिसके कारण डाइपोल में रोटेशनल मोशन होता है। यहीं पर लिखेंगे टॉर्क, टॉर्क टॉ बराबर कितना होता है P sin थीटा। वेक्टर में जब लिखते हैं तो टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E के। जिस तरह से आज यहां पर आप दिखाए हैं तो जानते हैं हम लोग पहले से, वैसे ही आज इस मैग्नेट में दिखाना है। मैग्नेट का साउथ पोल माइनस चार्ज के जैसा होता है, तो इस पर फोर्स नीचे लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, यहां मैग्नेटिक चार्ज M है, फील्ड B है तो B लिखेंगे।
यहां पर आप दिखाइएगा तो मैग्नेटिक चार्ज m है, फील्ड B है तो B लिखेंगे। तो बार मैग्नेट में भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है। यहां भी टोटल फोर्स आप लिखेंगे, टोटल फोर्स जब आप लिखिएगा तो यह हो जाएगा 0। टॉर्क यहां लिखेंगे, आप ही लोग बताइए टॉर्क बराबर क्या लिखिएगा, mb sin थीटा की। आप देखिएगा जिस दिन मैग्नेटिक टॉर्क आप पढ़े थे करंट में, ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, उस समय भी यही इक्वेशन आया था। तो ये था यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा वह भी हम लोग यहां से लिख लेते हैं। हाँ तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जब आप बार मैग्नेट को रखिएगा तो बार मैग्नेट के दोनों पोल पर फोर्स तो लगता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि नॉर्थ पोल पर फील्ड के डायरेक्शन में और साउथ पोल पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में देखिएगा चूंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। यहाँ 10 है तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 8 होगा, अलग अलग फील्ड है तो फोर्स भी अलग अलग होगा। और साथ साथ डायरेक्शन भी अपोजिट नहीं है। इस फिगर में दोनों जगह फील्ड सेम था, फोर्स का वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, जोड़ेंगे 0 हो जाए। इस केस में टोटल फोर्स 0 कभी नहीं होगा, टॉर्क का वैल्यू भी 0 नहीं होता है। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें फोर्स और टॉर्क दोनों 0 नहीं हो तो उस बॉडी में रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन की संभावना होता है, और इसमें फोर्स हमेशा 0 ही होता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन का कोई चांस नहीं है। अगर संभव है तो वह है सिर्फ रोटेशनल मोशन। वहीं पर फिगर बना दीजिए और इसी के नीचे लिख देना है लिखिएगा इन यूनिफॉर्म फील्ड dipole have only tendency of rotational motion. Dipole have only tendency of rotational motion. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा the magnetic dipole
द मैग्नेटिक डाइपोल हैव both the magnetic dipole have tendency of both magnetic dipole have tendency of both rotational and translational motion in non-uniform field. यहीं पर अब पढ़ेंगे हम लोग वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के सेंस में हम लोग वर्क डन को अब पढ़ने जा रहे हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर रखा हुआ है बार मैग्नेट जिसका नाम मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। अभी इसी एंगल पर रखा हुआ है θ1, यह भी रखे हुए हैं θ2। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। यहां पर हुआ क्या, यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा गया, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल को रखा गया। और हम लोग अभी अभी पढ़े हैं यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर रोटेशनल मोशन का टेंडेंसी का संभावना है, यानी रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन में वर्क कितना होगा, यही हम लोग यहां पर पढ़ने आ गए। चूंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल के समय वर्क का पढ़ाई हम लोग किए हैं, इसीलिए आज पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ इस्तेमाल यानी यूज करेंगे। तो डाइपोल इनिशियली यहीं पर है, इस डाइपोल को रोटेट करके इधर बेंड कर दिया गया है। पहले डाइपोल था θ1 एंगल पर, अब घुमा दिया गया है θ2 एंगल पर। पहले P वेक्टर इधर था, अब P वेक्टर इधर आ गया है। डाइपोल को इस तरह से घुमाया गया है। यहां पर भी वैसे दिखा देते हैं। देखिए दोनों फिगर में डाइपोल को रोटेट कराया गया है। पहले θ1 एंगल पर था, बाद में θ2 एंगल पर रोटेट कर दिया गया है। पहले m वेक्टर इधर था, अब m वेक्टर इधर आ गया है। इस रोटेशन में कितना वर्क होगा यही हम लोग पढ़ रहे हैं। चूंकि वर्क पहले से पढ़े हुए हैं, आज कुछ हम लोग को पढ़ना है नहीं, सिर्फ इक्वेशन लिखना है। यहीं पर लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 to θ2
वर्क W बराबर क्या होता है, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के। मैग्नेट के केस में वर्क बराबर क्या लिखिएगा, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 के। ये सब हम लोग का पढ़ा हुआ है, आज पढ़ना नहीं है बल्कि बार मैग्नेट में सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये था सेकंड केस जिसमें वर्क डन हम लोग निकाले। अब थर्ड केस देखिए, पोटेंशियल एनर्जी। यहीं पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी अब लिखना है। ऐसा ही फिगर बना देते हैं। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर देखिए डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सो लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस पी कॉस थीटा। देखते हैं जो हम लोग जान रहे हैं वही लिखना है। इस केस में हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फेज। अब इसके बाद बारी है इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल पोटेंशियल कितना बनाता है यह पढ़ने का। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दूसरे तरफ मैग्नेटिक डाइपोल है। इस ए पॉइंट को लिया गया है जो डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, एंगल थीटा है। यहां भी वैसा ही लिया गया है। हम लोग को पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है। पोटेंशियल भी बराबर क्या पढ़ते हैं, 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिज्म में आप आइएगा बार मैग्नेट के केस में तो पोटेंशियल भी बराबर लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब लास्ट में है फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
अब सबसे लास्ट में है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यही पढ़ना है। यह डाइपोल बार मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरे तरफ साउथ पोल, दो बड़ा बड़ा लाइन आप देख रहे हैं। एक लाइन ऐसा है जो मैग्नेट से पास कर रहा है, मैग्नेट के लंबाई के डायरेक्शन में है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। उस समय भी ऐसे ही बताते थे। और एक लाइन ऐसा है जो मैग्नेट के सेंटर से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन का एक और नाम होता है, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस फार्मूला का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप दोनों लाइन पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और यहां पर निकालिएगा तो 90 डिग्री। 90 डिग्री यहां रखने पर पोटेंशियल 0 आता है, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर सब जगह पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। और एक्सियल लाइन पर कितना होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग को अभी मैग्नेटिक फील्ड जानना है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिए हैं, ये आर डिस्टेंस पर लिया गया पॉइंट ए है, और यह एंगल थीटा है। ये वैसा ही लिया गया है जैसे इस फिगर में। उस ए पॉइंट पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर बी बराबर क्या लिखते हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़े हुए हैं, इसी फार्मूला का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब एक्सिस पर निकालना होगा। मान लीजिए यहां पर तो थीटा का वैल्यू कितना रखिएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री रख के देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आपका आ चुका है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। अगर आप इस लाइन पर निकालते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं भी निकालिए, थीटा का वैल्यू 90 आप वहां रखिए, cos 90 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस रूट के बाहर सिर्फ एक निकलेगा। अगर आप यहां पर निकालते फील्ड, या यहां पर निकालते, या यहां पर निकालते, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू। डायरेक्शन भी समझ लीजिए, इक्वेटोरियल लाइन पर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और एक्सियल लाइन पर यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एम वेक्टर भी इधरे होता है, फील्ड वेक्टर भी इधरे होता है। ये फिगर जो अभी हम बनाए हैं इसको ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग कल इस्तेमाल करेंगे अगले क्लास में जब इसको आप पढ़िएगा।